हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई मूवी जुरासिक वर्ल्ड के बारे में। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। ये मूवी आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं। ये अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफ़ी शौक था। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम थे। इन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत ज़्यादा बिजी होती है, इसलिए वह उन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कुलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वह एंजॉय कर सकें और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी होते हैं वह दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफ़ी ताकतवर डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन वेलोसिरैप्टर्स और टेरेक्स डायनासोर का था। ये दोनों डायनासोर काफ़ी पावरफुल और ख़तरनाक होते हैं और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वह इन दोनों डायनासोर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल था और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे उनका मेन कारण सक्सेस हासिल करना था, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिस्टर एंड मिसेस रानी है। क्लेयर उन्हें वह न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर स्क्रैच आए हुए थे जो कि रेक्स नहीं किए थे, क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट करने के लिए वह कहते हैं कि रेक्स ने भी सोल्जर ओवेन को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वह क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओवेन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वह ऐसा इसलिए कह रहे थे कि ओवेन को डायनासोर के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और रिसेंटली वह 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। उनमें एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवेन के पास जाता है। वो ओवेन को उनकी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वह सिक्योरिटी लीडर ओवेन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ओवेन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है, तभी ओवेन उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। ओवेन को इस बात पर बिलीव था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओवेन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। वह पानी के डायनासोर को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें क्लेयर को देखते हैं जो कि ओवेन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं क्लेयर और ओवेन एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्लेयर ओवेन को इस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओवेन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वह लोग उसके केज के पास पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वह समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वह सच में भाग गया है। इसलिए क्लेयर फोन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वह रेक्स को ट्रैक कर सकती थी। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। उनसे कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं और वह क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है। वह साथ साथ वह क्लेयर को ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ओवेन और कुछ वर्कर्स रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वह कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहाँ से बाहर निकाल दो। जब ओवेन और उसके वर्कर्स को ये बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज़ सुनकर रेक्स भी वहां पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह घबराहट के कारण केज का दरवाज़ा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वह वर्कर वहां से भाग जाता है। ओवेन भी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाज़ा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवेन को देखते हैं जो कि एक कार के नीचे छिपा हुआ होता है। ओवेन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल
लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए। होता भी बिल्कुल ऐसा ही, रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ओवेन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है और वह क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लेयर कहती है वह तो वहाँ से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है और वह रेक्स को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो कि उसकी बॉडी पर लगा हुआ था। लेकिन रेक्स काफ़ी तेज था और काफ़ी स्मार्ट भी, इसलिए उसने पहले ही अपना ट्रैकर निकालकर फेंक दिया था। रेक्स की इस हरकत देखकर वह सब लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और इतना समझदार भी हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकलकर आता है, यानी रेक्स काफ़ी देर से उन लोगों पर नज़र रख रहा होता है। फोर्स के लोग उसे पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओवेन उन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वह वाला एरिया था जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें क्लेयर के नेफ्यूज़ दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में इंजॉय कर रहे थे। वह गार्डन पॉड में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने नेफ्यूज़ को कॉल करती है। वह बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर उन्हें कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल ख़राब होने की वजह से कॉल कट जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर राइड्स सब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वह तो अभी और एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज़ को इग्नोर करता है और वह गार्डन पॉड को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर जाना मना था। वहाँ पर भी डायनासोर थे लेकिन वह खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वह सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर वह दोनों बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। फिर रेक्स उन बच्चों यानी उनकी गार्डन पॉड पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वह गार्डन पॉड काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, इसलिए कुछ देर तो वह गार्डन पॉड टूटता नहीं, लेकिन फिर भी वह गार्डन पॉड टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले रेक्स उन्हें अपना शिकार बनाता दोनों बच्चे समझदारी दिखाते हुए पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवेन के पास आती है और वो उससे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओवेन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं, उन्हें रेक्स ने मारा था। सब डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी दुखी हो जाती है। फिर वह बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वह जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन बच्चों का गार्डन पॉड था। वह देखते हैं कि गार्डन पॉड की काफी बुरी हालत है, वह पूरी तरह से टूट चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवेन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफ़ी बहादुर और काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने समझदारी दिखाते हुए वह बच्चे बच गए। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते वह लोग वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। ओवेन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती है। वह अपने नेफ्यूज़ की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज़ को देखते हैं जो कि जंगल के काफ़ी पुराने गैराज में आ चुके होते हैं। वह एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवेन जब गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर वह लोग ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वह दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से बाहर निकलने की सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। तभी रेक्स उन पर अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसेस को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवेन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वह रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वह लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वह खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा था, इसलिए वह अपने बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता है। रेक्स रेपोटाइस यानी उड़ने वाले डायनासोर का केस तोड़ देता है। एक रेपोटाइस मिस्टर एंड मिसेस रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसकी कुली की कॉल आती है। वह क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरेस की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं, बिल्कुल सेफ है। क्लेयर उसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखो। पर क्लेयर ओवेन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम लोग टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लेयर की कुलिक दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी रेव टाइल्स कुलिक को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेव टाइल्स और क्लेयर की कुलिक को निगल जाता है। इतनी देर में क्लेयर और ओवेन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वह चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर एंड मिसेस रानी के मरने के बाद ओवेन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वह
रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वह उन पर नज़र रख सके। जब ओवेन को ये बात पता चलती है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफ़ी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ओवेन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवेन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें पिंजरे से आज़ाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवेन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ देखते हैं और वह ये है कि रेक्स और वह रैप्टर आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर ओवेन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रैप्टर्स ही है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बम की वजह से वह रेक्स को घायल कर देते हैं। लेकिन रेक्स ने रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है और वह रैप्टर्स भी रेक्स का साथ देते हैं। वह उस फोर्स पर भी अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी जेम्स रेंजर उसे कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए, इसलिए क्लेयर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ओवेन भी आ जाता है और वह क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तभी वह लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी एक रैप्टर्स वहाँ पर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वह उसे बुरे तरीके से मारकर खा लेता है। क्लेयर और ओवेन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी बच्चे तीनों रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओवेन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सर पर जो डिवाइस लगी हुई थी वह उसे हटा देता है और वह अब तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वह रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रेक्स उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वह उन्हें एक एक करके मार गिराता है। तभी क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो उन्हें बिल्कुल सेम रेक्स जैसा डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है और इसलिए वह खतरनाक डायनासोर यानी टी-रेक्स डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है। टी-रेक्स को अपने साथ पीछे पीछे भगाती वो रेक्स के पास ले जाती है, जहाँ पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर थे। इनके नाम होते हैं टी-रेक्स और दूसरा जो डायनासोर होता है उसका नाम रेक्स होता है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रेक्स ज़्यादा पावरफुल था तो वह टी-रेक्स डायनासोर को घायल कर देता है। तभी वहाँ पर ओवेन के ब्लू रैप्टर आ जाते हैं जो कि रेक्स पर अटैक कर देते हैं। जख्मी टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वह भी रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और वह अपने तेज दांतों की मदद से वह रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर वह उसे मार डालता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी-रेक्स भी काफ़ी घायल हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ से चला जाता है। ओवेन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है, वह भी वहाँ से चला जाता है। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।